नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, बेंगलुरु, जम्मू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। वैश्विक मंच पर भारत की कॉफी को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत 25 सितंबर से 28 सितंबर तक बेंगलुरु में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह पहली बार है कि जब यह आयोजन एशिया में होगा। सम्मेलन का उद्देश्य कॉफी उत्पादन श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कॉफी किसानों को लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर देने के साथ नवीन अवसरों और बाजारों के लिए मार्ग बनाना है। कार्यक्रम का केंद्रीय विषय सर्कुलर इकोनॉमी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के माध्यम से स्थिरता होगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मोल्दोवा, बेलारूस, स्लोवाकिया या फिर रोमानिया। तो अभी हाल ही में भारत और मोल्दोवा ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मोल्दोवा ने कृषि में सहयोग पर चर्चा के लिए एक बैठक की। दोनों देशों के मंत्री कृषि वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और ज्ञान और तकनीक के आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए। भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बाजरा के लाभों पर भी जोर दिया। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बेल्जियम ग्रां प्री किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, सर्जियो पेरेज या फिर फर्नांडो अलोंसो। तो अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने बेल्जियम ग्रां प्री जीता है। मौजूदा फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने बेल्जियम ग्रां प्री को लगातार 8वीं बार जबरदस्त प्रभावशाली सीजन की कुल 10वीं जीत के साथ जीता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, रूस और किसके बीच आर्थिक और मानवीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में रूस और अफ्रीका के बीच आर्थिक और मानवीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। रूस और अफ्रीकी देशों के बीच संबंधों की विविध श्रृंखला का पता लगाने के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूस अफ्रीका आर्थिक और मानवीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इन सत्रों का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान के अवसरों का पता लगाना था। इसके अतिरिक्त 2023 से 2026 के लिए रूस अफ्रीका साझेदारी फोरम की कार्य योजना पर भी सहमति व्यक्त की गई, जिसमें भविष्य के सहयोग के रोड मैप की रूपरेखा तैयार की गई। दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में संस्कृत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन भारत सरकार के तहत संस्कृत मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में लगभग 9000 पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण और डिजिटल इंटरकनेक्शन है। इसे विशेष रूप से छात्रों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, पेशेवरों, बच्चों, कलाकारों और अलग अलग विकलांग व्यक्तियों के सहित विविध दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर का किस नए प्रोजेक्ट में विलय किया गया? प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडायल या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर का विलय प्रोजेक्ट एलिफेंट में किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 2 महत्वपूर्ण संरक्षण पहल को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन नामक एक नए डिवीजन के तहत विलय किया गया है।
पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 1992 में हाथी परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्यों को जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के प्रबंधन के प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई या फिर पुणे? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पुनर्निर्मित प्रगति मैदान परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र की शुरुआत की गई, जिसे भारत मंडपम के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना को प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फर्म एडास द्वारा डिजाइन किया गया था, जो सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स पर अपने काम के लिए जानी जाती है। साथ ही भारतीय फर्म आर्कोप ने भी, जिसने IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के डिजाइन में भूमिका निभाई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान, नेपाल, चीन या पाकिस्तान? तो अभी हाल ही में भूटान ने घोषणा की है रूबेला के सफल उन्मूलन की। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस अत्यधिक संक्रामक और संभावित विनाशकारी बीमारी से निपटने के लिए भूटान के प्रयासों को मान्यता दी। रूबेला को जर्मन खसरा के रूप में भी जाना जाता है और यह रूबेला वायरस के कारण होता है। अधिकांश लोग इस संक्रमण से मामूली या कोई लक्षण अनुभव नहीं करते हैं। हालांकि यह नवजात शिशुओं के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी कर सकता है यदि उनकी माताएं गर्भावस्था के दौरान संक्रमित हो जाती हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? हरजीत सिंह, भोलानाथ सिंह, उत्तम सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में उत्तम सिंह को जर्मनी हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान घोषित किया गया है। जर्मनी के डसेल्डोर्फ में आगामी 4 देशों के टूर्नामेंट में जूनियर भारतीय हॉकी टीम की कमान फॉरवर्ड खिलाड़ी उत्तम सिंह को दी गई है। वहीं बॉबी धामी सिंह को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सैम अल्टमैन, आनंद महिंद्रा, पॉल एलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में सैम अल्टमैन द्वारा वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन ने 2 सह संस्थापकों के साथ उपयोगकर्ताओं को एक सत्यापित डिजिटल पहचान और वित्तीय परियोजना तक पहुंच प्रदान करने के लिए वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो परियोजना शुरू की। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक सार्वभौमिक और विकेंद्रीकृत डिजिटल पहचान बनाना है, जो लोगों की गोपनीयता की रक्षा कर सके और उन्हें विभिन्न सेवाओं और लाभों को ऑनलाइन एक्सेस करने में सक्षम बना सके। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।